अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकंड लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल या ओएसएम मॉडल, ठीक है, यानी डेटा लिंक लेयर। इससे पहले हम जो बात करते हैं ज़्यादातर हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर थी, तो आज हम डेटा लिंक लेयर के टॉपिक को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आज के बाद हम डेटा लिंक लेयर के भी कंसेप्ट को देखा करेंगे। तो जैसा कि आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर देख सकते हैं कि ये सेकंड नंबर की लेयर है, ठीक है। पहली फिजिकल है, दूसरी डेटा लिंक लेयर है, थर्ड नेटवर्क है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट है, फिफ्थ सेशन है और छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो हमारा इंटरनेट है वो बहुत सारे नेटवर्क्स का कम्बिनेशन होता है, जो तमाम नेटवर्क्स आपस में राउटर और स्विचेस से इंटरकनेक्ट होते हैं, उनके दरमियान केबलिंग भी होती है, ठीक है। तो जो दो होस्ट या दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको बहुत सारे नेटवर्क्स के ऊपर से ट्रैवर्स करना पड़ता है या ट्रैवल करना पड़ता है। तो इन नेटवर्क्स में हमारे लैंस भी शामिल हो सकते हैं, वैन्स भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ी सी जब बात करते आ रहे हैं, तो हम बात करते आ रहे हैं नेटवर्क लेयर की भी थोड़ी बहुत हमने बात की थी। इन द नेटवर्क लेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग आईपी एड्रेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल नोड्स। तो नेटवर्क लेयर में जो होती हैं डिवाइसेस वो आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस सफिशेंट नहीं होते। खैर वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह सफिशेंट नहीं होते, लेकिन उसके साथ साथ हमें आईपी एड्रेस के साथ साथ बहुत सारे नोड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये तमाम हम नेक्स्ट वीडियो में जब एड्रेसिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे किस तरह ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क लेयर या उसके अलावा जो कम्युनिकेशन होती है, तो सिर्फ आईपी एड्रेस से काम नहीं चलता, उसके अलावा हमें डिवाइस के नोड्स का एड्रेस या फिजिकल एड्रेस की भी मालूमात होनी चाहिए। तो नोड्स को कौन डील करता है, तो नोड्स को डील करती है द डेटा लिंक लेयर कंट्रोल्स नोड टू नोड कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेसिंग। तो नोड्स जो होते हैं, उन नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको डेटा लिंक लेयर करती है, तो इसलिए डेटा लिंक लेयर ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो एड्रेसिंग है, यानी मैंने आपको फिजिकल एड्रेस का कहा था, वो तमाम भी डेटा लिंक लेयर का कंसेप्ट है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नोड्स और लिंक्स पर। नोड्स आर एंड डिवाइसेज एंड कनेक्टिंग डिवाइसेज, यानी जो एंड डिवाइसेज हैं दो आपस में या उनके दरमियान जो कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं उनको नोड्स कहा जाता है। और लिंक्स क्या होते हैं, कनेक्शंस बिटवीन नोड्स, यानी इन नोड्स के दरमियान जो कि एंड डिवाइसेज भी हो सकती है, कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन हैं, ठीक है, तो उनको हम लिंक्स कहते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डेटा लिंक लेयर की पोजीशन की। तो जो पहली मैं बात काफ़ी कर चुका हूँ, डेटा लिंक लेयर लाइज बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द नेटवर्क लेयर। यानी आप एक एग्जांपल में ये हमारे सामने जो फिगर है इसके अंदर देख सकते हैं फिजिकल और नेटवर्क लेयर के दरमियान मौजूद है। इट रिसीव्स सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर एंड वाइस वर्सा। ये फिजिकल लेयर से सर्विसेज लेती है और नेटवर्क लेयर को यानी अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर ये तो एक तरफा कंसेप्ट है, दूसरी तरफ से शायद ये नेटवर्क से लेयर से कोई सर्विस लेकर फिजिकल को कम्युनिकेट कर रही हो। तो यानी ये एक सिर्फ अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि दो लेयर्स के दरमियान भी एक इंटरमीडिएटरी लेयर का भी किरदार अदा करती है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डेटा लिंक लेयर के में अंदर कौन सी सर्विसेज होती है। सबसे पहली सर्विसेज होती है फ्रेमिंग, यानी जिसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो नेटवर्क लेयर से जो हमें डाटा आया होता है, ठीक है, इसको ये जो कि पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, ये उसको रिसीव करती है, फ्रेम्स में डिवाइड करती है और उनके साथ कोई एडर या जो अपने कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है फिजिकल एड्रेस की या कुछ वगैरह वगैरह, वो इसके साथ ऐड कर देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ रिसीवर एंड पर ये डीकैप्सुलेशन करती है। फ्रेम्स आए होते हैं, ठीक है, जो पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट हुए होते थे सेंडर की तरफ से, वो इस तरह कर लेती है कि उन फ्रेम से हेडर को रिमूव करती है और इस तरह कर लेती है कि उन फ्रेम्स को आपस में कंबाइन करके उनको दोबारा पैकेट की शेप दे देती है। पैकेट्स क्या होते हैं, ये हम पैकेट स्विचिंग के अंदर देख कर आए हैं। उसके बाद जो दूसरी सर्विस होती है वो होती है फ़्लो कंट्रोल की, ठीक है। तो अमूमन ऐसे होता है कि जो सेंडिंग होस्ट होता है या सोर्स होता है वो इस तरह करता है, उस पर फ्रेम जनरेट होते हैं, ठीक है, जबकि जो हमारा रिसीविंग होस्ट या डेस्टिनेशन होती है वो उनको कंज्यूम करता है। फ़्लो कंट्रोल एक किस्म का दो डिवाइसेस के दरमियान एक एग्रीमेंट है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान, जो कि इस तरह कर लेता है कि डेटा जनरेशन और कंजम्पशन की स्पीड्स को मैनेज करता है, जिसकी मदद से डेटा लॉस होने से बच जाता है, ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर डेटा फ़्लो कंट्रोल ना हो तो जो फ्रेम्स रिसीवर के बफर से ज़्यादा होंगे तो वो इस तरह होंगे, वो ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो उसके दो सोल्यूशन होंगे फिर। एक तो ये होगा कि इस तरह हो जाए कि एक्सेस जो फ्रेम्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ठीक है, या इस तरह कर दिया जाए कि जो फ़्लो कंट्रोल उनका किया जाए। फ़्लो कंट्रोल कैसे हो कि इस तरह कर ले कि जैसी रिसीवर का बफर कंप्लीट हो, रिसीवर इस तरह करे कि सेंडर को नोटिफाई करे कि यार अब और डेटा मेरी तरफ नहीं करना, डेटा ट्रांसमिशन नहीं करनी, ठीक है, जब तक कि हमारा बफर एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। तो वो उसके बाद वो इस तरह करता है, रिसीवर उनको खपाता है या कंज्यूम करता है, ठीक है। और जब जैसी बफर एम्प्टी होता है तो रिसीवर इस तरह करता है कि
नोटिफाई करता है सेंडर को कि भाई अब ट्रांसमिशन कंटिन्यू की जाए। तो ये होता है फ़्लो कंट्रोल, यानी वो इस तरह होता है कि हमारा जो डाटा है बफर ओवरफ्लो नहीं होता, यानी रिसीवर के बफर से ज़्यादा नहीं जाता और इस तरह हमारा डेटा मूवमेंट डिस्कार्ड नहीं होता। थर्ड जो सर्विस प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर वो है एरर कंट्रोल की, ठीक है। एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी है, इस पर हम इसके बाद टॉपिक्स पर कुछ पर बात भी करेंगे, ठीक है। तो अमूमन जो फ्रेम्स फिज़िकल लेयर से सेंड किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिज़िकल लेयर में अमूमन इंटरफेरेंस आ जाती है या उनके अंदर नॉइस आ जाती है, जिसकी मदद से उनके अंदर एरर्स आ जाते हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारा एरर्स को डिटेक्ट और फिक्स करने का मैकेनिज़्म है, ठीक है। वो बड़ा एसेंशियल सर्विस है डेटा लिंक लेयर की, जो कि इस तमाम चीज़ों को मैनेज करती है। उसके अलावा जो चौथी सर्विस होती है वो होती है कंजेशन कंट्रोल की। ये अमूमन ये जो हमारा कंसेप्ट है कंजेशन कंट्रोल का, ये तो एक प्राइमरीली एक कंसेप्ट होता है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। लेकिन डेटा लिंक लेयर है वो इस तरह कर लेती है कि अपर लेयर्स को ये कंजेशन कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ लिंक्स की, कि लिंक्स की कैटेगरीज क्या होती हैं। यानी हम लिंक्स की बात करते हैं। नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय लिंक्स वायर्ड और वायरलेस। जो नोड्स होते हैं वो आपस में लिंक्स से कनेक्टेड होते हैं, जो कि वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। द डेटा लिंक लेयर कंट्रोल्स और ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज्ड, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर ये भी चेक करती है कि ये किस तरीके से हमारी जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक होता है फुल कैपेसिटी यानी डेडिकेटेड लिंक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पार्शियल कैपेसिटी यानी उसकी कुछ कैपेसिटी यूज़ की जा रही होती है। लिंक्स को फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। लिंक्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक यानी डेडिकेटेड लिंक, और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट लिंक यानी फेस बेसिस या वायरलेस, यानी इसके अंदर ब्रॉडकास्ट कर देती है, सबकी तरफ भेजा जाता है। तो डेटा लिंक लेयर की भी सब लेयर्स हैं। डेटा लिंक लेयर्स की दो सब लेयर्स हैं, ठीक है। डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, जो कि ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं उनको मैनेज करते हैं, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक जो कि ब्रॉडकास्ट लिंक्स को मैनेज करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने डेटा लिंक लेयर देखी है ये किस तरह काम करती है और इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।